नमस्कार, आप देख रहे हैं अंकित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के दौरे का विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर काले झंडे दिखाकर और अमित शाह गो बैक के नारे लगाए गए। पुलिस ने ऋषिकुल तिराहे पर ही कार्यकर्ताओं को रोक दिया और काफिले तक पहुंचने से रोका। विरोध के दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई और कई को गिरफ्तार किया गया। कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी मर्डर केस और प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ हुई बदसलूकी को लेकर विरोध जताया। एक तो वीआईपी को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है भाजपा सरकार, अमित शाह जी यहाँ आए हुए हैं, और दूसरा शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ है उसके लिए ये विरोध प्रदर्शन आज कांग्रेस के हमारे युवा साथियों ने किया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे बड़े भाई महेश प्रताप राणा जी आ गए हैं। बाकी इस प्रकरण की पूरी आप सबको विदित है, पूरे प्रदेश को नहीं देश को विदित है। आज उत्तराखंड में जिस तरह बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, अंकिता भंडारी को लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरह जनता सड़कों पर है, प्रदेश में नहीं पूरे देश में आज जो स्थिति है, चाहे अंकिता भंडारी वाला मामला हो, चाहे इनकी मंडल अध्यक्ष थी जो उसकी 13 साल की बेटी का मामला हो, चाहे सांतर शाह में एक लड़की जो हमारी बच्ची थी, बेटी थी, उसके साथ अन्याय जो हुआ है, जो बलात्कार करने के बाद हत्या की गई है, इस तरह के अनेक मामले उत्तराखंड में हैं और उनको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं सड़कों पर है और उनको न्याय दिलाकर ही कांग्रेस रहेगी। और इसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा जो हमारे संत वाराणसी में नहाने, काशी में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गए तो उन्हें किस तरह से रोका गया है। ये किसकी सरकार है? कहते हैं अपने आप को सनातनी, ये कहाँ के सनातनी है? सनातनी के साथ आप अत्याचार, मारपीट और उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं। आज इन सब चीजों को लेकर हम लोग जो अमित शाह जी हरिद्वार में आए हैं उनका विरोध करने और उनको काले झंडे दिखाकर उन्हें कहा है हमने कि आप यहाँ से जाएं और यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है। इस उत्तराखंड को पहले न्याय दिलाएं, उत्तराखंड में को न्याय दिलाकर ही आप यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। हम उनको यहाँ नहीं देखना चाहते, उनकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। हमारे अशोक शर्मा जी जो मेरे पति हैं, कल भी उन्होंने जो कार्यक्रम किया है वो उन्हीं के समर्थन में किया है और पूरे आम जन, खाली कांग्रेस ही नहीं, उत्तराखंड का हर निवासी उनके साथ है। और उत्तराखंड ही नहीं, आज पूरे देश में जिस तरह सनातनी की बात ये लोग करते हैं, जो असली सनातनी है वो उनके साथ खड़े हुए हैं पूरी तरह से। अखाड़ा परिषद सरकार के दबाव में हो सकता है, कुछ प्रेशर हो उन पे, कुछ संत उनके साथ सरकार के साथ हो, लेकिन अखाड़ा परिषद के लोग भी जो आम संत हैं वो अंदर से बहुत आक्रोशित है और अब उस आक्रोश को एक दिन बाहर भी आएगा वो आक्रोश, और उस आक्रोश को आपको देखने को मिलेगा। सनातनी है, काहे का सनातन है कि जो शंकराचार्य के ऊपर प्रश्न किए जा रहे हैं, जो उनको सम्मान है, उनका प्रोटोकॉल है, उसके अंदर बाधा डाली जा रही है। क्यों डाली जा रही है? क्योंकि वो मुखर होकर जो धर्म के आधारित बातें हैं वो करते हैं, वो किसी भी मुद्दे के ऊपर, तो उनसे ये पर्सनल द्वेष भावना निकाल रहे हैं। इन्होंने भी संतों का क्या बोलते हैं राजनीतिकरण कर दिया इस पार्टी ने। दूसरा, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस तरह से इन्होंने पहले किसी को गिरफ्तार नहीं किया, उसके बाद गिरफ्तारी की गई, फिर रिसोर्ट तोड़ दिया गया, जबकि रिसोर्ट तोड़ना बिल्कुल नाजायज था। उसके अंदर साक्ष्य मौजूद थे। अगर उन साक्ष्यों को तोड़ा गया है या छिन्न भिन्न करा गया है तो निश्चित रूप से ये एक लोकतंत्र के ऊपर, एक न्याय प्रक्रिया के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। किस दबाव में इन्होंने सीबीआई जांच की है वो सब जानते हैं, परंतु वो भी अधूरा किया इन्होंने। जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जो अंकिता के माँ बाप कहेंगे हम उसको मानेंगे, तो अंकिता के माँ बाप ने तो सीधे सीधे कहा था सीबीआई जांच, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनी चाहिए। बिल्कुल उसमें नहीं किया। फिर ऐसे ही एक किसान भाई जिसको मतलब आत्महत्या करनी पड़ी है, वो किस तरह, आप समझ सकते हैं कि आदमी किस तरह से परेशान हो जाता है कि वो इतना भयंकर कठोर कदम उठाता है कि अपने जीवन को ही समाप्त कर दे। निश्चित रूप से उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहा होगा मानसिक रूप से। इसी तरह कहीं भी देख लो आप, किसी भी प्रकरण को लेकर देख लो, सरकार की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। खनन के अंदर ये बेहिसाब नोट बटोरने में, चोरी करने में लग रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कोई भी मुद्दा हो जनहित का ना उठाकर ये सिर्फ और अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। क्या दबाव है, वो क्या करें बेचारे, वो बाध्य हैं। सरकार के दबाव की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि सबने अपना अपना सिस्टम चलाना है। अंकिता, भाजपा सरकार मौन है अंकिता भंडारी केस को लेकर। भाजपा के प्रभारी पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी तथाकथित पत्नी सुरमिला सालाकोर की ऑडियो वायरल हो गई, फिर भी धामी सरकार मौन है। एक 18 साल की बच्ची को टीआई
सर्विस देने के नाम पे उसे उसकी हत्या कर दी जाती है। एक किसान जिसने पुलिस इतना प्रताड़ित कर दिया कि आत्महत्या करनी पड़ जाती है उसको। ये भाजपा सरकार है। और हिंदू की बात करती है और संतों को मारना है।